किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जाने यह रोचक रहस्य। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कृष्ण की द्वारिका नगरी आखिर क्यों डूब गई थी। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गंधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि जिसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही